नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री मॉक टेस्ट क्लास 17 को करेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो आपके सल्तनत काल पीरियड सेकंड से हैं, 1206 और 1526 के बीच के, जो विजयनगर और उसके जो इर्द गिर्द जो मौजूदा साम्राज्य थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीटेट, टेट, एसएससी, रेलवे, पुलिस, कांस्टेबल, एसआई, होमगार्ड, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर जिसमें आपकी जीएस हिस्ट्री आती है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। 40 क्वेश्चन यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है, हम्पी, तिरुवन्नमलाई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने बने विशाल राय गोपुरम किसने बनवाए थे? ऑप्शन ए विद्यारण्य, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी हरिहर और ऑप्शन डी राजराज। तो हम्पी, तिरुवन्नमलाई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने बने विशाल राय गोपुरम किसने बनवाए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेवराय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को प्रोत्साहित किया? ऑप्शन ए हिंदी, मराठी और संस्कृत, ऑप्शन बी मलयालम, तमिल और संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, तेलुगु और संस्कृत और ऑप्शन डी तेलुगु, उर्दू और संस्कृत। तो विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को प्रोत्साहित किया था? तो उन्होंने तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस बहमनी शासक ने बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद बनवाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी महमूद गमा, ऑप्शन सी यूसुफ आदिल शाह और ऑप्शन डी इस्माइल आदिल शाह। तो निम्नलिखित में से किस बहमनी शासक ने बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भारी वर्षा, ऑप्शन बी रॉक टेम्पल, ऑप्शन सी गोल गुंबद और ऑप्शन डी गोमतेश्वर की प्रतिमा। तो बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? गोल गुंबद के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दक्कन के बहमनी किस शताब्दी में प्रमुख शक्ति बने? ऑप्शन ए 13वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 14वीं शताब्दी और ऑप्शन सी 15वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 16वीं शताब्दी। तो दक्कन के बहमनी किस शताब्दी में प्रमुख शक्ति बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14वीं शताब्दी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बहमनी साम्राज्य था वो 14वीं शताब्दी में अपने चरम पर था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताइए कि आपके 40 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं और कितनी अभी आपको मेहनत करनी बाकी है साथियों। तो जरूर अपना कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। साथ ही साथ कैसा लग रहा है वीडियो ये भी आप शेयर कर सकें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको टाइम टू टाइम अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन ए साम्राज्य के भीतर प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन बी बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के मुस्लिम शासकों की एकता और ऑप्शन सी हिंदू सामंतों का विद्रोह और ऑप्शन डी कृष्णदेवराय के कमजोर उत्तराधिकारी। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी इसका कारण था जो बीजापुर और गोलकुंडा और अहमदनगर के जो मुस्लिम शासक थे उनमें एकता थी और उन्होंने मिलकर युद्ध लड़ा था और इस वजह से विजयनगर का साम्राज्य का पतन हो गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, बहमनी राज्य में तराफ का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए प्रांत, ऑप्शन बी जागीर, ऑप्शन सी पारगमन कर और ऑप्शन डी स्वर्ण सिक्का। तो बहमनी राज्य में ताराफ का क्या अर्थ था? तो इसका सही जवाब होगा प्रांत। ताराफ कहते थे प्रांत को, स्टेट को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बाबर के भारत पर आक्रमण करने के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? ऑप्शन ए सलुआ नरसिंह, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय और ऑप्शन डी सदाशिव राय। तो बाबर के भारत पर आक्रमण के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेवराय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच विवाद का क्षेत्र नहीं था? ऑप्शन ए कृष्ण गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन बी मराठवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन सी तुंगभद्रा क्षेत्र और ऑप्शन डी वारंगल। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच विवाद का क्षेत्र नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो वारंगल का क्षेत्र था वो विवाद का क्षेत्र नहीं था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें साथियों सूची है, आपको यहाँ पे राज्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको शासक दे रखे हैं, इनको आपको मैच करना है। तो यहाँ पे आपको सही इसकी मैचिंग बतानी है। यहाँ पे सूची में राज्य है, दूसरे में संबंधित शासक हैं।
ऑप्शन ए में अहमदनगर और बी में विजयनगर, सी में मालवा और डी में जौनपुर है। तो यानी कि अहमदनगर में कौन शासक था, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो अहमदनगर में जो शासक था, यहाँ पे इसके आपके ऑप्शन रहे, नीचे मैं इसको और थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ये आपके ऑप्शन है, आप इनसे मैच कर सकते हैं। तो यानी कि अहमदनगर में किसका शासन था, तो यानी कि अहमदनगर में मलिक सरवर का शासक था। तो इसको मैच करते चलते हैं हम लोग, यानी कि अहमदनगर में यहाँ पे यहाँ अहमदनगर में जो शासन था वो किसका था, यहाँ पे शाहजी का था। यहाँ पे मैं अहमदनगर अहमदनगर में शाहजी का, तो ये हो जाएगा शाहजी। उसके बाद विजयनगर में किसका शासन था, विजयनगर में शासन था आपका नरसिंह देव का, ऑप्शन थर्ड। उसके बाद मालवा में किसका था, मालवा में आपका संग्राम सिंह सोनी। और उसके बाद ऑप्शन डी आपका बचा जौनपुर। ऑप्शन इसमें 5 है, तो इसमें आपको 2 ऑप्शन में एक आंसर होगा आपका, तो सही जवाब आपको बताना है। तो यानी कि जौनपुर में जो था वो मलिक सरवर का था, तो यहाँ पे जौनपुर हो जाएगा मलिक सरवर 5। तो यहाँ पे यानी कि ए का हो गया आपका 4, बी का हो गया 3 और सी का हो गया 1 और डी का हो गया आपका 5। तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विजयनगर साम्राज्य में नायक कौन थे, ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन बी विशेष क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले सैन्य प्रमुख, ऑप्शन सी घुड़सवार सैनिक, ऑप्शन डी बड़े और शक्तिशाली मंदिरों के पुजारी। तो विजयनगर साम्राज्य में नायक कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशेष क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले सैन्य प्रमुख, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 12। जब हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में अपनी रियासत स्थापित की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बनी, तब दिल्ली का सुल्तान कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने सल्तनत काल के हिसाब से मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया है कि वहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत थी वो 2 हिस्सों में थी, यानी कि उस समय दिल्ली में कौन और समकालीन शासक पूछते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स में पूछते हैं, तो जरूर ध्यान से इनको ऐसे क्वेश्चंस को करिएगा। तो कौन था साथियों, जब हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में अपनी रियासत स्थापित की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बनी, तब दिल्ली का सुल्तान कौन था, तब दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 13। विजयनगर साम्राज्य की पहली वंशावली कौन सी थी, ऑप्शन ए संगम, ऑप्शन बी तुलुआ, ऑप्शन सी सलुआ और ऑप्शन डी होयसल। तो विजयनगर साम्राज्य की पहली वंशावली थी, यानी कि पहली वंशावली जो इसके जिसने स्थापना की थी, तो किसने, तो यहाँ पे संगम काल से शुरू हुई थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है मोहम्मद बिन तुगलक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान था। और दूसरा कथन बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित करने के समय कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक था, बिल्कुल। और तीसरा क्या है, जहांगीर के समय तालीकोटा के युद्ध में राम राय पराजित हुआ, तो इसका सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे आपका जो पहला, ये तो कथन नहीं होगा, जहांगीर के समय तालीकोटा का युद्ध नहीं हुआ था, यहाँ पे होगा ऑप्शन पहला, और यानी कथन पहला और दूसरा सही है केवल, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 और 2। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन आपको बताना है, यानी होयसल द्वार समुद्र, यानी राजधानी दे रखी है, पल्लव की वातापी और पांड्य की मदुरई और यादव की देवगिरी। तो यानी कौन सी राजधानी जो है वो सुमेलित नहीं है, आपको सही इसका जवाब बताना है। तो जो होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी, पल्लव की वातापी नहीं थी, पांड्य मदुरई में थे, यादव देवगिरी में थे, लेकिन यहाँ पे कौन सा नहीं है, पल्लव जो, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी ये नहीं होगा, और बाकी सभी सुमेलित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न नंबर 16। सुल्तान जैनुल आबदीन ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कश्मीर और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सुल्तान जैनुल आबदीन ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया, तो ये किया कश्मीर में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। होयसालों की राजधानी कौन सी थी, ऑप्शन ए मलकहेड़, ऑप्शन बी द्वार समुद्र, ऑप्शन सी सोमनाथपुर और ऑप्शन डी बादामी। तो अभी आप मैचिंग में करके आ रहे हैं साथ ही, होयसल की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी द्वार समुद्र, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्रसिद्ध इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल द्वारा लिखित अफॉर्गॉटन एम्पायर किस साम्राज्य के बारे में है, ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन बी कुषाण साम्राज्य, ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य और ऑप्शन डी मुगल साम्राज्य। तो किसके बारे में साथियों, वो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 19। अथावना का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए राजस्व विभाग, ऑप्शन बी राजस्व, ऑप्शन सी आयात कर और ऑप्शन डी व्यापार कर। तो अथावना का अर्थ क्या है साथियों, तो यह है राजस्व विभाग से, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 20।
कृष्णदेव राय के दरबार के अष्ट दिग्गज कौन थे? ऑप्शन ए 8 मंत्री, ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन सी 8 महान सेनापति और ऑप्शन डी 8 सलाहकार। तो कृष्णदेव राय के दरबार के अष्ट दिग्गज कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है, इसमें वंश और उनकी राजधानी से मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है वंश और उनकी राजधानी से, यानी आदिल शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही और इमाद शाही, यानी अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार, यानी कि किसकी क्या राजधानियाँ थी। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो जो आदिल शाह थे वो कहाँ के थे? वो थे बीजापुर। मिलाते चलिए। उसके बाद कुतुब शाही ये गोलकुंडा में थे। उसके बाद निज़ाम शाही आपके अहमदनगर, और उसके बाद इमाद शाही ये आपके बरार, जिसको बेरार कहते हैं। तो आपका यानी कि पहले का दूसरा और बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। तो यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का 1 और डी का 4। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी अकबर। तो जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है साथियों, तो उसको याद रखिएगा, रट लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बनाया था, और किसने बनवाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ठीक है, क्योंकि उनका कजिन था ये, तो उसी की स्मृति में बनवाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1336 ईस्वी, ऑप्शन बी 1338 ईस्वी और ऑप्शन सी 1347 ईस्वी, ऑप्शन डी 1361 ईस्वी। तो बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1347 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 24। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए विजय राजा, ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी हरिहर और बुक्का और ऑप्शन डी बुक्का द्वितीय। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो साथियों किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 25। सूफी कलाम जो भक्ति संगीत का एक प्रकार है, किस क्षेत्र की विशेषता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सूफी कलाम जो भक्ति संगीत का एक प्रकार है, किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कश्मीर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताते चलिए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा साथियों। और भी अगर आपको पिछली क्लासेस देखनी है शुरू से, तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के नाम से, आप वहाँ पे जाके सारे शुरू से हिस्ट्री के सारे वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलने वाले हैं, तो उस चैनल के साथ बने रहिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। आपको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे और आपके एग्जाम्स में आपको 100% सफलता दिलाने में मदद करेंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 26। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी बुक्का प्रथम, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी सलवा नरसिंह। तो विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुक्का प्रथम ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। आंध्र कविता पितामह की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन ए सायन, ऑप्शन बी माधव, ऑप्शन सी श्रीनाथ और ऑप्शन डी पेद्दन। तो आंध्र कविता पितामह की उपाधि किसे दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेद्दन को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चंस में आया है ये, तो इसको भी रट लीजिएगा। ऑप्शन ए जैनुल आबदीन, ऑप्शन बी हुसैन शाह, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी सुजाउद्दौला। तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जैनुल आबादीन को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन बहमन शाह और ऑप्शन डी ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। बंगाली कवि जिसे सल्तनत काल में गुनारी खान की उपाधि दी गई थी वह कौन था? ऑप्शन ए ज्ञानदास, ऑप्शन बी गोविंद दास, ऑप्शन सी मलाधर बसु, ऑप्शन डी चंडीदास। तो बंगाली कवि जिसे सल्तनत काल में गुनारी खान की उपाधि दी गई थी वह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलाधर बसु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक को उसके मुस्लिम प्रजा ने उसके धर्मनिरपेक्ष विश्वास के कारण जगत गुरु कहा?
ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी जैनुल आबदीन, ऑप्शन सी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय और ऑप्शन डी महमूद द्वितीय। तो किसको कहा गया जगत गुरु? जो मुस्लिम प्रजा ने उसके धर्मनिरपेक्ष होने के कारण उसे कहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 32। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन पहला हम्पी और होसपेट, ऑप्शन बी हलेबीड और बेलूर, ऑप्शन सी मैसूर और बेंगलुरु, ऑप्शन डी श्रीनगरी और धारवाड़। तो होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तो होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ये आपका कारण और कथन यानी कथन और कारण से है, तो इसको ध्यान से करिएगा। कथन क्या है आपका? सलुआ नरसिंह ने पुराने वंश का अंत कर शाही उपाधि धारण की। कारण क्या था उसका? वह राज्य को आगे के पतन और विघटन से बचाना चाहता था। तो क्या ये कारण और कथन दोनों सही है, ये आपको बताना है। तो जी हाँ, कथन भी सही है और कारण भी उससे रिलेट करता है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 34। अहमदनगर के निज़ाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? ऑप्शन ए अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। ऑप्शन बी मुगल सेना ने दौलताबाद दुर्ग नष्ट कर निज़ाम उल मुल्क की हत्या कर दी। ऑप्शन सी फतेह खान ने निज़ाम उल मुल्क से सिंहासन छीन लिया और ऑप्शन डी 1631 में मलिक अंबर मुगलों से युद्ध में हार गया और पूरा राज परिवार मारा गया। तो अहमदनगर के निज़ाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 35, जिसमें आपको कथन दे रखे हैं और कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। पहला कथन है नरसिंह सलुआ ने संगम वंश का अंत कर सलुआ वंश की स्थापना की। बिल्कुल सही है। वीरा नरसिंह ने अंतिम सलुआ शासक को अपदस्थ कर स्वयं सिंहासन ग्रहण किया। और तीसरा कथन है वीरा नरसिंह के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय शासक बना और चौथा कृष्णदेव राय के बाद उसका सौतेला भाई अच्युत राय शासक बना। तो ये साथियों सभी सही हैं आपके, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर का शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के समकालीन शासक जरूर पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। ऑप्शन ए सदाशिव, ऑप्शन बी तिरुमल, ऑप्शन सी रंगा द्वितीय और ऑप्शन डी वेंकट द्वितीय। तो जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेंकट द्वितीय। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 खंभे संगीत की ध्वनि निकालते हैं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेलूर, ऑप्शन डी बी भद्राचलम, ऑप्शन सी हम्पी और ऑप्शन डी श्रीरंगम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 खंभे संगीत की ध्वनि निकालते हैं कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हम्पी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भद्राचलम, ऑप्शन बी चिदम्बरम, ऑप्शन सी हम्पी और ऑप्शन डी श्रीकालहस्ती। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? तो ये स्थित है हम्पी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 39, कल्याण मंडपम किस राज्य के मंदिर निर्माण की प्रमुख विशेषता थी? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी विजयनगर, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट और ऑप्शन डी चंदेल। तो कल्याण मंडपम किस राज्य के मंदिर निर्माण की प्रमुख विशेषता थी? तो ये थी विजयनगर साम्राज्य की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों आपके 39 क्वेश्चंस हो चुके हैं, एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। अपना स्कोर जरूर बताएं वीडियो क्लास में और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 40, प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ अमुक्तमाल्यादा किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तेलुगु। तो प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ अमुक्तमाल्यादा किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलुगु में लिखा गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे साथियों आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सल्तनत काल से रिलेटेड थे। मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको करा दिया। पिछली क्लास 16 में मैंने आपको पार्ट 1 में दिल्ली सल्तनत के जितने भी चौहान वंश से लेकर सारी वंशावली से करा दिया और यहाँ पे आपको इस क्लास में आपको विजयनगर साम्राज्य और उससे रिलेटेड जितने भी बीजापुर और गोलकुंडा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको करा दिए गए। तो आपका पूरा सल्तनत काल खत्म हो गया साथियों। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं मिडिवल हिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक अपना वीडियो और रिवीजन करते रहिए और अपना किताबों से पढ़ते रहिए।
थैंक यू सो मच वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए सभी साथियों का।